हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम फॉर बीइंग हियर। जैसे कि आप लोग जानते हो, हिंदुस्तान में नारे स्लोगन्स का बहुत इम्पोर्टेंस रहा, देश की आज़ादी से पहले भी और देश की आज़ादी के बाद भी। जब कहीं कोई प्रोटेस्ट होता है, एहतजाज होता है, तो प्रोटेस्टर्स जो एहतजाज करता है वो प्रोटेस्ट का आगाज़ किसी न किसी नारे स्लोगन से करते हैं। प्रोटेस्ट के अलावा भी जब कोई नेशनल लेवल पर इवेंट्स होता है या हमारी इंडियन आर्मी की टीम गश्त लगाती है या क्रिकेट टीम मैच जीतती है, तो हर एक हिंदुस्तानी कुछ ना कुछ स्लोगन्स, कुछ ना कुछ नारा लगाता है। वो नारा हिंदुस्तान की जिंदाबाद हो सकता है, भारत माता की जय हो सकता है, वंदे मातरम हो सकता है। जो जिसको पसंद आता है वो नारा लगाते हैं। मगर सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग दूसरे मजहब के लोगों को टारगेट करते हैं कि अगर देश से प्यार है तो ये कुछ स्लोगन्स तुम्हें बोलने पड़ेंगे, जो कि सरासर गलत है। किसी इंसान को जो नारा पसंद आता है वो बोल सकता है, और जिसको कुछ पसंद नहीं आता, जिसको जो अच्छा लगता है वो बोल सकता है। किसी को ज़बरन कुछ नारा बुलवाना ये कहीं की अच्छी बात नहीं है, और ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की इजाज़त देता है। कतई भी इस चीज़ की इजाज़त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई। आज हम ऐसे ही कुछ नारों के बारे में, कुछ स्लोगन्स के बारे में बात करेंगे जो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले भी और आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है। सबसे पहले बात करते हैं इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद नारा दिया था मौलाना हज़रत मोहिनी ने। मौलाना हज़रत मोहिनी एक उर्दू पोइट, सोशलिस्ट और फ्रीडम फाइटर थे। इस नारे को पॉपुलराइज किया था भगत सिंह ने। नारा दिया था मोहिनी ने और पॉपुलराइज किया था भगत सिंह ने। मौलाना मोहिनी ही वो पहले शख्स है जिन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज की मांग की थी 1921 में। दूसरी बात करें तो एक और नारा जिसकी आज बेहद ज़रूरत है, जय जवान जय किसान। हालांकि फ़िलहाल जवान और किसान के बीच में मुठभेड़ हो गई थी, जैसे हम जानते हैं, मगर हम दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये शांतिपूर्वक सब खत्म हो जाए। एक और नारे की बात करें जो आज़ादी के टाइम पे बहुत फेमस रहा, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। ये नारा बहुत फेमस रहा आज़ादी के टाइम पर, और लोगों का मानना है कि ये नारा दिया गया था गांधी जी ने। बट द फैक्ट इज़ दैट इस नारे को देने वाले थे यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली एक फ्रीडम फाइटर थे जो सालों साल तक जेल में रहे, पर इन सब के बावजूद भी उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए कदम पीछे नहीं हटाए। मुंबई में एक मीटिंग के दौरान गांधी जी ने अपने क्लोजेस्ट एसोसिएट्स को बुलाया और अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में एक बेस्ट स्लोगन, अच्छे सबसे बेहतरीन नारे की डिमांड की, जिसमें श्री राजगोपालचारी ने नारा सजेस्ट किया, रिट्रीट और विड्रॉल। मगर बहुत से लीडर ने इसे फेवर नहीं दिया। उसके बाद यूसुफ मेहर अली ने एक सक्सेंट फ्रेज दी, क्विट इंडिया, जिसे गांधी जी ने अप्रूवल दिया, और तब से ही क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। तो इस नारे को देने वाले थे यूसुफ मेहर अली। जय हिंद, जय हिंद का नारा देने वाले थे आबिद हसन, जो सुभाष चंद्र बोस के इंटरप्रेटर और सेक्रेटरी थे। आबिद हसन इंडियन नेशनल आर्मी के मेजर भी रहे, और पहली बार आबिद हसन की सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात हुई जर्मनी में 1941 में, जहां आबिद हसन अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए हुए थे, और वहां सुभाष चंद्र बोस से वार्तालाप के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी और सुभाष चंद्र बोस के साथ आ गए। आज़ाद हिंद फौज एक ऐसी आर्मी थी जिसमें सभी मजहब, सभी धर्मों के लोग कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, मगर जो ग्रीटिंग का तरीका था वो सभी मजहब के लोगों का अलग था। जो मुस्लिम सोल्जर्स थे वो अस्सलामु अलैकुम कहते थे, जो हिंदू सोल्जर थे वो नमस्ते या राम राम जी कहते थे, और जो सिख सोल्जर थे वो सत श्री अकाल कहते थे। मगर सुभाष चंद्र बोस जी चाहते थे कि जो सैल्यूटेशन हो वो एक हो। उसका काम सुभाष चंद्र बोस जी ने आबिद हसन को दिया। आबिद हसन ने एक बार दो राजपूत सोल्जर को जय राम जी की कहते हुए सुना, तो उनके माइंड में आइडिया आया जय हिंदुस्तान की, जिसे और छोटा कर जय हिंद कर दिया गया। इससे सुभाष चंद्र बोस जी बहुत खुश हुए, और तभी से दोस्तों ये नारा चलने लगा, जय हिंद। और आज के टाइम में भी जय हिंद एक बहुत फेमस नारा है। तो इस नारे को देने वाले थे आबिद हसन। मदरे वतन भारत की जय, ये एक नारा दिया गया 1857 में, जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, जिसको देने वाले थे अजीमुल्लाह खान। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ अमृतसर में,
जिसमें 350 से ज़्यादा लोग शहीद हुए और हज़ारों से ज़्यादा लोग जो है ज़ख्मी हुए, जिसके चलते 1921 में बिस्मिल अजीमाबादी ने एक पोम लिखी, जिसकी कुछ लाइनें हम इस तरीके से जानते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बस देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये एक उर्दू पोम है, आप इसे इंटरनेट पे ही पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत से नारे हैं दोस्तों, जो अगली किसी और वीडियो में बताई जाएगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।